जो कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन था, है ना, कार जा रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ कितनी वेलोसिटी से? 15 मीटर पर सेकेंड। 15। अलग अलग सोचो। This is 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार एंड ये जो डायरेक्शन है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है और यहाँ पर एक फ्लैग लगा हुआ है ना। तो ये जो फ्लैग का डायरेक्शन आएगा, अभी विंड को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए कि विंड नहीं है, सिर्फ कार जा रही है, तो फ्लैग किस डायरेक्शन में उड़ेगा? पीछे की तरफ, वेस्ट की तरफ, हाँ या नहीं? वेस्ट। वेस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट की तरफ उड़ेगा। मतलब मैं इसको आकर ये बना देता हूं। तो देयरफॉर अगर मैं विंड को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, देन फ्लैग इज फ्लैटर अलोंग वेस्ट। वेस्ट की तरफ फ्लैट होगा, ये फ्लैटर होगा, है ना, पीछे की तरफ उड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, कार को रोक देते हैं और सिर्फ विंड को इमेजिन करें। कार को रोक दो और सिर्फ विंड को इमेजिन करो। कार को रोक दो और सिर्फ विंड को इमेजिन करो। साउथ की तरफ। सर साउथ। साउथ पीछे साउथ की तरफ। किधर आएगा फिर फ्लैग? ये ऐसा बना दिया मैंने। अगर मान लो कार आपकी रुकी हुई है, कार रेस्ट पे है और सिर्फ विंड चल रही है यहाँ पे, नाउ ओनली विंड चल रही है एंड वेलोसिटी ऑफ विंड इज 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो जो फ्लैग का डायरेक्शन है वो किधर आ जाएगा? साउथ की तरफ आ जाएगा। साउथ, यस सर। हाँ, साउथ की तरफ आएगा। साउथ की तरफ आएगा, देन फ्लैग विल फ्लटर। यहाँ पे कार को रेस्ट पे कर दिया अपन ने, देन फ्लैग विल फ्लटर अलोंग। विंड नॉर्थ से साउथ चल रही तो ये साउथ के डायरेक्शन में आएगा, है ना, बराबर है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। इतने पे अलग अलग तोड़ दो, कार को, सिर्फ कार को चलने दो और विंड को कंसीडर मत करो। तो जो फ्लैग है वो वेस्ट की तरफ फ्लटर होगा और अगर आपने कार को रेस्ट पे कर दिया और सिर्फ विंड चल रही है तो फ्लैग किधर फ्लटर होगा? साउथ की तरफ फ्लटर होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? कल भी मैंने बोला था। क्या? कल भी मैंने वही बोला था सर। रुक तो जा अभी, अब दोनों को ऐड करना है। सिचुएशन ये अकेली नहीं है और ये अकेली नहीं है ना। सिचुएशन सिंगल सिंगल वाली नहीं है। सिचुएशन आपकी कहती है कि भाई आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। भाई कार भी चल रही है और हवा भी चल रही है, दोनों चीज साथ में हो रही है यहाँ पे। तो जब ये दोनों साथ में होंगी, ठीक है, जब ये दोनों साथ में होंगी मतलब इधर पे जो फ्लैग है वो पीछे की तरफ आपको दिख रहा है उड़ते हुए, ये 15 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग। ये कार के मोशन के कारण और ये विंड के मोशन के कारण नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ना। विंड के मोशन के कारण ये नीचे की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। दैट इज ड्यू टू विंड एंड दैट इज ड्यू टू कार, है ना। तो ये फ्लैग के मोशन है कार के कारण पीछे की तरफ और विंड के कारण साउथ की तरफ। समझ गए या नहीं? दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आपको दिखेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसा कुछ दिखेगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट फ्लटर ऑफ फ्लैग। अब आप कहीं से भी एंगल बना लो, मान लो आपने ये एंगल ले लिया तो tan थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/15 2/3
तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3, बट tan इनवर्स 2/3 की वैल्यू हमको नहीं पता, तो आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूँ कितनी आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। दैट इज शिफ्ट एंड tan इनवर्स कितना है 2/3 ना, tan इनवर्स 33.6 डिग्री, करेक्ट, किसी बच्चे ने बताया था। दैट इज दिस आंसर इज 33.3 डिग्री आ गया। तो 33.3 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू साउथ इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप यहां से भी बोल सकते हो, साउथ से वेस्ट की तरफ भी बोल सकते हो, बट एंगल 33 नहीं आएगा, है ना वहां पे। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। अभी समझ गए? तो इस डायरेक्शन में बेटा फ्लैग फ्लैटर होगा, अभी जो मैंने बनाया। तो आप इसको ब्रेक करके सोच सकते हो, अरे ये बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम है जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम होती है। अब एक रिवर बोट प्रॉब्लम का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम का। सर इसके कंपोनेंट दोनों माइनस में आएंगे ना? किसके कंपोनेंट? हाँ, फ्लैग वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है, एक साउथ की तरफ दिखेगा, एक वेस्ट की तरफ, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको एकदम बीच में नहीं दिख रहा है। जो डायरेक्शन मैंने बनाया है, मतलब 33.3 डिग्री के एंगल पे आपको दिखेगा वेस्ट से साउथ की तरफ। समझ गए? समझ गए या नहीं? हाँ सर ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी देखना था कि भाई दोनों के कारण जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो किधर बन रही है ना। दोनों के कारण जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कैसी बनेगी, वो आपको देखना था। बट इन सब के लिए ऐसा कोई आपके पास फार्मूला नहीं, आपको सोच के करना पड़ता है, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना पड़ता है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं। वैसे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला है आपके पास, लेकिन ये सोचने के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि भाई हम कैसे सोचें। ये तो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपन सोचेंगे इसको। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हमारा जो कॉमन एक्सपीरियंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोचते हैं। अब और क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ये क्लियर हो गया या डाउट है कोई? हेलो, सर क्लियर है। क्लियर हो गया अभी? नहीं सर क्लियर है। कोई डाउट किसी को भी? यानी किसी को भी डाउट है इसमें? आगे बढ़ूं अब मैं। देखो ये कौन सी प्रॉब्लम होती है? विंड एंड फ्लैग वाली प्रॉब्लम हो गई। अब रिवर बोट प्रॉब्लम में भी सिचुएशन इसी तरह से आती है। रिवर बोट प्रॉब्लम को अपन देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे। हाँ, हो गया ये? हेलो, हो गया क्या? यस सर। यस सर। ओके। एंड नाउ पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 1 था, पेज नंबर 2, रिवर बोट प्रॉब्लम। देखो रिवर बोट प्रॉब्लम में किस तरह से आप सॉल्व करोगे। रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, इसमें क्या दिया होता है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर इन स्टिल वाटर, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, या तो फिर इसी को निकालना होता है। तो क्योंकि बोट कहाँ पे चलेगी आपकी, पानी पे चलेगी, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो वेलोसिटी रहेगी बोट की वो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, नाउ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज velocity of boat with respect to water, and sometime it is given in still water or it is in still water, ये भी ऐसा गिवन होता है, ठीक है। एंड एक और टर्म यहाँ पे होता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको आप सिंपल वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल सकते हो। दिस इज velocity of river water
रिवर वाटर की वेलोसिटी, या जिसको आप सीधे सीधे वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलेंगे, फिर कुछ बोल देंगे सर नदी थोड़ी चलती है, पानी बहता है, तो दैट इज नॉनसेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमारा मतलब यहाँ पे है कि रिवर वेलोसिटी क्या है, मतलब उसके लिए हमारा ये है कि उसमें रिवर में पानी किधर फ्लो हो रहा है। सो देयर इज अ रिवर वेलोसिटी, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर मैंने ये लिख दिया। अब अगर आप इस बोट को रिवर में चलाओगे तो आप जब ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो क्या आपको ऑब्जर्व होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर बोट प्रॉब्लम में। अभी ध्यान देना, जब मैं इसको लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर भी लिख सकते हो और रिवर भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर आप इसको वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख दो, एक ही बात है ना, रिवर वाटर लिख दो, एक ही बात है। तो दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्लियर हो गया। समटाइम इट इज आल्सो गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी लिखा रहता है, तो आपको इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आप इस तरह से लिखोगे, या फिर आप वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिखोगे, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अब यहाँ पे जो टर्म है ये, इसको मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर देता हूं, तो फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये किसके बराबर आएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब रिवर वेलोसिटी वेक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर का वेक्टर सम, ये किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो वेलोसिटी है, दिस इज VVG, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, जब आप ग्राउंड से इसको ऑब्जर्व करोगे तब आपकी बोट की वेलोसिटी यहाँ पर आएगी। तो ये किसका सम है, ये इनका सम है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इनका सम होता है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीजें देख रहे हैं कि डाउन द स्ट्रीम में क्या होता है, अप द स्ट्रीम में क्या होता है, हालांकि पहले ही पढ़े हुए अपन ने। डाउन द स्ट्रीम में आप कैसे देखोगे इसको, अप द स्ट्रीम में कैसे देखोगे, और जब आप रिवर क्रॉस करोगे तो फिर इसको कैसे ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, क्रॉसिंग द रिवर कैसा होगा, डाउन द रिवर कैसा होगा, अप द रिवर कैसा होगा, ठीक है। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। यस सर, ले लिए। हाँ, नाउ पेज नंबर 3 इन रिवर बोट प्रॉब्लम, पेज नंबर 3, यहाँ पे पहले हम छोटे छोटे दो केस देख रहे हैं इस पे। व्हाट वी हैव, velocity of a boat with respect to ground is equals to velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground। ये कैसे आया, ये इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया है कि इक्वेशन कैसे बनी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to ground is equals to velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस 1, इस पे डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम, आप स्ट्रीम के डायरेक्शन में अगर आपकी बोट जा रही है तो यहाँ पे गिवन है velocity of boat with respect to water is
सपोज इट इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड ठीक है, ये कहीं पर भी आ सकता है। एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड है। एंड इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे अब मैंने ये नदी बना दिया है ऐसा, ठीक है। सपोज दिस इज द रिवर, और ये जो रिवर है, रिवर वाटर मान लो आपका ये वाले डायरेक्शन में फ्लो हो। अस्वथ माइक म्यूट करो बेटा। ठीक है, देखो डाउन द स्ट्रीम आपको कैलकुलेशन करने, मान लो रिवर ये वाले डायरेक्शन में फ्लो होते हुए जा रही है और ये आपकी बोट है यहाँ पे, दिस इज योर बोट, समझ गए? ये बोट है और रिवर का जो फ्लो है वो ये डायरेक्शन पे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। और इधर का डायरेक्शन आप मान लो वेस्ट है और इधर का डायरेक्शन सपोज ईस्ट है, मतलब रिवर का जो वाटर है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? यहाँ पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है। समझ गया या नहीं? समझ गया या नहीं? तो ये जो बोट में बैठा हुआ है, बोटमैन के लिए जो बोट में बैठा हुआ है और एक ऑब्जर्वर इसको ग्राउंड से देख रहा है, दिस इज ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और ये बोट में बैठा हुआ है। तो जो बोट में बैठा हुआ है उसको बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी? जो बोट में बैठा हुआ है, तो जितनी पानी की है नहीं ना, जो बोट में बैठा उसको बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी? 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ 5 मीटर उसको 5 लगेगी। लेकिन जो ग्राउंड से देख रहा है उसको बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी? 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ 8 मीटर। समझ गए या नहीं? अभी तो फॉर बोट ऑब्जर्वर, इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए जो बोट की वेलोसिटी वो ये है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए बोट की वेलोसिटी कुछ और आएगी। तो इसको कैसे लिखोगे? देखो ये इक्वेशन लिखी हुई है और आप राइट साइड का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, ठीक है। राइट साइड का डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया यहाँ पर, ओके। देन velocity of a boat with respect to ground is equals to velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground। आप वैल्यू पुट करो, velocity of boat with respect to river it is plus कितना आएगा? ये इसी डायरेक्शन पे जा रही, डाउन द स्ट्रीम अगर बोट जा रही है आपकी, है ना, इसी डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये डाउन द स्ट्रीम कितना है वेलोसिटी इसकी? 5 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज अगेन प्लस, रिवर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही, दैट इज प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। एंड द आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है, मतलब ये कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी? प्लस 8 मीटर पर सेकेंड दिखेगी। प्लस 8 मीटर पर सेकेंड से ऐसा लगेगा कि बोट किधर जा रही है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। यहाँ पे पानी की जो फ्लो की वेलोसिटी है और बोट की वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पे ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी सोच लेते हैं, जरूरी नहीं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करें, बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी सोच लेते हैं। हाँ, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए जो बोट में बैठा हुआ है उसको बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी? 5 मीटर पर सेकेंड लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है इसको बोट की वेलोसिटी कितनी लगेगी? 8 मीटर पर सेकेंड लगेगी। क्लियर हो गया अभी या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? क्लियर। क्लियर है बिल्कुल। So this is the velocity observed by ground observer. So therefore, ground observer observe that boat is moving with 8 meter per second
बोट 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए, और जो बोट में बैठा उसके लिए कितना रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी भाई। जो पानी पे बोट की वेलोसिटी वही उसको लगेगी। एंड नाउ अब अप द स्ट्रीम का अगर अपन केस लेते हैं, नाउ केस 2 अप द स्ट्रीम, ये डाउन द स्ट्रीम था, नाउ अप द स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम का केस अगर अपन लेते हैं यहाँ पर, बाकी सारा डेटा यही है, सब कुछ यही है, बस मैं अब यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, रिवर का जो फ्लो है वो अपोजिट कर दिया मैंने। दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, और जो रिवर का फ्लो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। बाकी सब कुछ आइडेंटिकल है, बस रिवर का फ्लो हमने यहाँ पे अपोजिट कर दिया। This is the direction of flow of river water. Velocity of river, this is 3 meter per second. और पानी के अंदर जो बोट जा रही है, this is velocity of boat with respect to river is 5 meter per second. तो ये जो वेलोसिटी है ये बोटमैन को लगेगी, लेकिन जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है आपका, बाहर से कोई अगर ग्राउंड से खड़े होके देख रहा है, दिस इज फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, इसको कौन सी वेलोसिटी लगेगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और आप क्या कर लोगे, राइट साइड का जो डायरेक्शन है उसको आप पॉजिटिव ट्रीट कर लेना। तो अब ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या लगेगी, बोट की वेलोसिटी, बताओ। ग्राउंड ऑब्जर्वर को बोट की वेलोसिटी क्या लगेगी, 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 2 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में हुए जाते हुए लगेगी, किस डायरेक्शन में, ईस्ट। हाँ। ईस्ट में अगर मान लो पानी पे बोट की वेलोसिटी कम होती और पानी का बहाव ज्यादा होता है ना, या पानी की वेलोसिटी ज्यादा होती, तो फिर मान लो दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज कर दो थोड़ी देर के लिए, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या लगता है, क्या ये आगे बढ़ पाती, यहाँ पे ये बोट यहाँ पे आगे बढ़ पाती है रिवर जहाँ पे जा रही No, वहां पे sir. जा रहा सर पीछे चले जाती वो। लेकिन जो बोट चला रहा है उसको तो लगता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड से देखने वाले को क्या लगता है, पीछे जा रही। हाँ, ग्राउंड से देखने वाले को पीछे लगता है। हाँ, बोट में बैठे हुए को भी पीछे कब लगता है, जब वो किनारों को देखता है, अरे मैं पीछे कैसे जा रहा हूँ। लेकिन अगर वो सिर्फ सामने देख रहा है, उसकी बोट तो आगे जा रही है वहां पे उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए जो वेलोसिटी आएगी उसको कैसे, 2 मीटर पर सेकेंड। So this is the velocity of a boat with respect to ground. This is velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground. आपने राइट साइड को प्लस लिया, this is plus 5 meter per second plus of minus 3 meter per second, and the answer is plus 2 meter per second. So therefore, ground observer will observe that boat is moving with plus 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस 2 मीटर पर सेकेंड से बोट मूव हो रही है, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा। किसी को कोई डाउट है क्या, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, इस कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है क्या, किसी को क्लियर हो गया पूरा, हेलो, क्लियर हो गया। एरोप्लेन प्रॉब्लम, विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम, विंड एंड एरोप्लेन, बोट की जगह एरोप्लेन ले लो और पानी की जगह पे विंड ले लो, तो उनका डिस्कशन भी इसी तरह से होता है, उसके लिए अलग से नहीं सोचना आपको। विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम में भी विंड का रोल, यहाँ पे जो रोल पानी का है वही रोल विंड का हो जाएगा, जो रोल यहाँ पे बोट का है वही रोल किसका हो जाएगा, एरोप्लेन का हो जाएगा। तो आपको नया सोचने की जरूरत नहीं है वहां पे, इसी तरह से उन प्रॉब्लम्स को भी हैंडल किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये तो अप द स्ट्रीम एंड डाउन द स्ट्रीम हो गया। अगर मान लो रिवर को क्रॉस कर रहे हैं या कुछ एंगल से, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री का है दोनों के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में। अगर मान लो दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल लें, नाउ ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर,
और कुछ एंगल से अगर हम क्रॉस करते हैं तो फिर कैलकुलेशन कैसे होंगे, समझ गए या नहीं। तो रिवर क्रॉसिंग वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, तो वो थर्ड केस अपन अब आ रहा है वहां पे। दिस इज पेज नंबर 3। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए सर। ठीक है। एंड देन क्रॉसिंग द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए पेज नंबर 4, रिवर क्रॉसिंग। Crossing the river. Now this is case number 3. क्रॉसिंग द रिवर, रिवर क्रॉस करने के लिए, ठीक है। क्रॉसिंग द रिवर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना है। तो सपोज दिस इज द रिवर, तो क्रॉसिंग द रिवर ये 2 डायमेंशनल मोशन वाली प्रॉब्लम बन जाएंगी। एंड दिस इज द रिवर फ्लो, ये रिवर फ्लो है आपका यहाँ पे। इस पे एक पार्ट आएगा, दिस इज द विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, सपोज दिस इज D, so D is here width of river, ठीक है। ये width of river हो गई। और फिर यहाँ पे जो river velocity है, this is velocity of river with respect to ground। ये वाले डायरेक्शन पे ले लिया आपने, इसको वेस्ट ले सकते हो और इधर के डायरेक्शन को आप ईस्ट ले सकते हो। अब आपको रिवर को क्रॉस करना है एंड नाउ यू आर सिचुएटेड एट वन ऑफ द बैंक, या ऊपर वाली बैंक या नीचे, मतलब कोई भी एक बैंक। अब ऊपर और नीचे नहीं होंगी बैंक यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने वेस्ट और ईस्ट ले लिया तो नो डाउट एक बैंक साउथ में और एक बैंक इधर पे होगी, ईस्ट पे होगी, अगर आप बीच में से देखोगे तो, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो एक ईस्ट, नॉर्थ और साउथ की तरफ बैंक्स हैं, ये बीच में से देख रहे हो तो अब ये 2 बैंक्स हैं, रिवर बैंक्स, और आपको अब रिवर को क्रॉस करना। नाउ योर बोट इज हियर, अगर मान लो आपकी बोट यहाँ कहीं पर है, दिस इज योर बोट हियर। अब आपको रिवर को क्रॉस करना है, तो फिर बोट को कैसे लेना पड़ेगा आपको, डाउन द स्ट्रीम या अप द स्ट्रीम, या कुछ एंगल बना के लेना पड़ेगा। हेलो, डाउन द स्ट्रीम। डाउन द स्ट्रीम लेगा तो भाई ये तो सीधा बहते जाएगा ना नदी की तरफ। हाँ सर, ये तो नदी की तरफ बहता जाएगा। अगर रिवर को क्रॉस करना है तो फिर आपको बोट का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा ना, हाँ या ना। हाँ तो सर। अब अब द आप स्ट्रीम लेना पड़ेगा सर, और ऐसा लेफ्ट साइड से एंगल ले सकते हैं। थोड़ा सोचो। और दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये हो गई। अब इसमें एक और पार्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या पार्ट है कि अब एक ग्राउंड ऑब्जर्वर अगर इसको ऑब्जर्व करे तो क्या ऑब्जर्व करेगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर, ग्राउंड ऑब्जर्वर अगर इसको ऑब्जर्व करे तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा। नाउ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये बोटमैन के लिए, ये बोटमैन के लिए वाली वेलोसिटी है ना, समझ गए। अब जहां से हम बोट को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर लो, सबसे अच्छा तरीका ये होता है भाई, कंसीडर इट एज अ वाई एक्सिस, और इसको आप एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो। कर लिए कि नहीं, अरे समझ गए।
समझ गए या नहीं? 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है ना, तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके सॉल्व कर लो। एक्स एक्सिस आपका वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन पे हो गया, वाई एक्सिस आपका नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे हो गया। सबसे आसान काम है। तो बोटमैन को यही वेलोसिटी लगेगी, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, हु इज दिस? दिस इज द ग्राउंड ऑब्जर्वर। ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पर एक और वेलोसिटी है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या होगा इससे बताओ? क्या होगा? क्या ये बोट यहाँ पे पहुंचेगी सीधे सीधे? अगर इसकी वेलोसिटी ये है, तो ये ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या ये देखेगा कि बोट ये वाले पॉइंट पे पहुंच रही है, ए पे, या कुछ और पॉइंट पे जाएगी? थोड़ा ए से सोचो। सामने जाएगी। तो ऐसे और आगे सामने जाएगी पीछे। हाँ मतलब सर। मतलब मैं इन दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दूं। अगर हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, और इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ये आएगी, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए ये वेलोसिटी दिखेगी। ये किसका रिजल्टेंट है? वी बी आर का और वी आर जी वेक्टर का, इनका रिजल्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको ये लगेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर को कि ये नहीं, कहां पे पहुंच रही है बोट? द बोट इज रीच्ड एट पॉइंट बी। कौन से पॉइंट पे देखेगी ग्राउंड ऑब्जर्वर को? बी ए पे। पे या बी पे? ए पर या बी पे देखेगी बोट पहुंचते हुए? बी। बी पे सर, बी। बी पे देखेगी। इज इट क्लियर? अरे समझ गए? बी पे देखेगी ना बोट। अरे समझ गए? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये कंडीशन है अब यहाँ पे, मतलब रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो पानी के अंदर जो रिवर बोट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पानी के अंदर? पानी के अंदर जो बोट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? यहाँ पे ओ से बी पे पहुंचेगी। सो देयरफॉर नाउ बोट विल रीच एट पॉइंट बी। ये बी पॉइंट पे पहुंचेगी विथ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वाली वेलोसिटी से बी पर पहुंचेगी, ना तो ये वेलोसिटी है ना ये। हाँ, बोटमैन को खुद को बोट की वेलोसिटी यही नजर आएगी, लेकिन ये वाली वेलोसिटी ये कौन देख पा रहा है? यहाँ पे ग्राउंड ऑब्जर्वर देख पा रहा है, और एक्चुअल में जो बोट है वो यहीं पर पहुंचेगी, ये वाले पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो अगर मान लो बोटमैन ये सोच रहा है कि मुझे नहीं, यहाँ पे बी पे नहीं पहुंचना है, मुझे ए पे पहुंचना है, या फिर डायरेक्ट वाई पे पहुंचना है, डायरेक्ट यहाँ से अपोजिट बैंक में पहुंचना, बिल्कुल सीधा, मैं इधर पे नहीं जाऊं, आगे फ्लो होके ना पहुंचू मैं। अरे समझ गए या नहीं? मैं इधर पे आगे फ्लो होके ना पहुंचू, मैं सीधा यहाँ पे पहुंचू, तो बोटमैन क्या करेगा? व्हाट ही डू? वेलोसिटी तो फिक्स है बोट की 5 मीटर पर सेकंड, वो मान लो बदल नहीं सकता है, या जो तैराक होता है वो अपनी पूरी क्षमता से तैर रहा है, तो वो अपनी वेलोसिटी को नहीं बदल सकता। एंगल बदल सकता है कि नहीं? सर तो एंगल बदलेगा वो सर। हाँ, तो ये बोटमैन क्या करेगा? अगर इसको डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचना है, तो ये बोट को ये इधर के कुछ डायरेक्शन पे लेगा, जिससे पानी के बहाव उसको मिला के रिजल्टेंट वेलोसिटी ये वाली बने। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है वो ये वाली बने, तो फिर डायरेक्ट ये अपोजिट बैंक में पहुंचेगा, है ना? समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? यस सर, यस सर। तो अब इसके हाथ में क्या कंट्रोल करने का है? इसके हाथ में ये एंगल को कंट्रोल करने का है, कि भाई ये इस एंगल को कंट्रोल कर ले, इस एंगल को बदल ले ये। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब आप जो रिजल्टेंट वेलोसिटी देख रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? दिस मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्क्वायर प्लस 2 times velocity of boat with respect to ground, velocity of river with respect to ground into cos theta। यही फार्मूला लगेगा ना? ग्राउंड के लिए जो वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, दो वेक्टर का सम वाला। अरे समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं?
यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? सर नो अगर सर। ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा हूँ तो कौन? तो ग्राउंड ऑब्जर्वर अगर ऊपर से देख रहा हूँ तो सर मतलब दूसरे वाले साइड से। तो भी उसको यही लगेगा ना, ग्राउंड ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है ना, वो कहीं से भी देखे, अब ऊपर आसमान में किसी तरीके से लटक जाए तब भी उसको यही दिखेगा ना, समझ गया? आसमान से भी लटक के देखेगा तो ऐसे ही देखेगा उसको। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर यस सर। ओके, तो एक तो ये हो गया भाई यहाँ पे। अब थोड़ा और दूसरे डायरेक्शन सर थोड़ा, हाँ बोलो। सर वो पॉइंट वाला बताओ, मतलब वो ए पॉइंट और बी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, कुछ तो भी बोला था ना, वो बताओ। तो कहाँ चला गया था तब, सुना नहीं थे क्या? चल नहीं ठीक सर, है। वो नेट चला गया। ओके बेटा, देख, जो बोटमैन है उसने अपनी बोट का जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ रखा हुआ है ना, एंड ही विशेस टू रीच द पॉइंट ए, वो पॉइंट ए पर पहुंचना चाह रहा है। क्या पहुंच पाएगा ए पे? उसने अपनी नहीं, नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? रिवर की वेलोसिटी भी है साथ में। यस, रिवर की वेलोसिटी के वजह से। अगर मान लो रिवर की वेलोसिटी को खत्म कर दे, रोक दें अपन पानी को, स्टिल वाटर कर दें इसको, तो फिर क्या होता? बिल्कुल ए पे पहुंचता है ना। फिर वो अगर पहुंच जाता। फिर ए पे पहुंच जाता, पानी अगर रोका हुआ है तो। लेकिन पानी भी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो फिर वो ए पे नहीं पहुंचेगा। वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का जो रिजल्टेंट बन रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके कारण वो किस पॉइंट पर पहुंचेगा? बी पॉइंट पर पहुंचेगा। समझ गए अब? अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर ठीक है। क्लियर हो गया अभी? हाँ सर, डाउट है अभी? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? क्लियर हो गया सर। सर और वो अ, उन दोनों की वेलोसिटी मिलाकर क्या बोल, मतलब हाँ, बोट उन की और दोनों की रिवर की वेलोसिटी मिलाकर उसको कौन सा बोलेंगे? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट वी विथ रिस्पेक्ट टू बी ग्राउंड आर। बनेगा। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनेगा ना ये, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनेगा ठीक है ना। सर। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? हाँ ठीक कोई है। डाउट अभी किसी हाँ को सर, यहाँ थैंक यू तक? सर। ओके, तो सर हाँ बोलो मानसी। सर वो रिवर की वेलोसिटी क्या है, 8 है या 3 है? वो तो थ्री है ना, थ्री लिए ना अपन ने तो। ओके। ओके, अब यहाँ पे ये क्या आप दूसरे अब इसको अपन ने क्या बोले कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इट इज टू डायमेंशन प्रॉब्लम ना, टू डायमेंशन ही प्रॉब्लम ये है ना, टू डायमेंशनल मोशन वाली प्रॉब्लम हो गई ना। तो अगर इसको रिवर को क्रॉस करने के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, और रिवर क्रॉसिंग के लिए क्या इक्वेशन बनेंगी, और फिर अपोजिट बैंक में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है। एसिलरेशन नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, हम एसिलरेशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सीधा सिर्फ उनकी कांस्टेंट वेलोसिटी को ही कंसीडर कर रहे हैं। एसिलरेशन कैलकुलेट करोगे तो फिर इक्वेशन को बदलना पड़ेगा। तो अभी यहां तक कोई डाउट है? ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किए इतना पूरा, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या सिंप्लीफिकेशन आप सोच सकते हो? इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सिंप्लीफिकेशन आप सोच सकते हो? बताओ जरा, एनीबॉडी? इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सिंप्लीफिकेशन आप सोच सकते हो? क्या हम वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ दें? क्या हम वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ लें, हमारा काम आसान हो हाँ जाएगा तोड़ क्या? सकते। वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ने से हमारा काम आसान हो जाएगा क्या? पेज नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लिए थे इस पेज का? हेलो, यस सर। ओके, पेज नंबर 5। अब देखो हमारा काम इसमें और आसान ऐसे में हो जाएगा। मैं दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूं यहाँ पे नाउ। ये डायग्राम ऐसा ले रहा है अपन, दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज x डायरेक्शन। आपके पास जो वेलोसिटी है ये पॉइंट पे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये एंगल थीटा डिग्री का है। आप कंपोनेंट बना लो ना यहाँ पे सबसे अच्छा। तो इनके कंपोनेंट आप जब बना दोगे,
So this is velocity of boat with respect to river into cos theta, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन थीटा। बन गए कि नहीं दोनों कंपोनेंट? आपने कंपोनेंट में डिवाइड कर लो वेलोसिटी को, क्योंकि रिवर का जो फ्लो है वो तो फिक्स है ही, तो आप सिर्फ बोट की वेलोसिटी को कंपोनेंट में डिवाइड कर लो। कर सकते हैं ना? अरे बोट की वेलोसिटी को कंपोनेंट में डिवाइड कर लो। यस सर। ये कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया आपने, तो आपके पास में ये जो कंपोनेंट आ गया, दिस इज वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, ये डायरेक्शन की वेलोसिटी ये बन गई, एंड x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या बनेगी, दिस इज vr प्लस vbr cos थीटा। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको मिल गई और y डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको मिल गई। इज इट क्लियर? x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल गई ना आपको। हेलो, अरे समझ गए? यस सर। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? रिवर को क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? बताओ, y या x? y या x? x है सर। अरे x कैसे क्रॉस होगा? x तो इधर जाएगा ना, x के कारण तो फ्लो के डायरेक्शन में जाएगा ना। रिवर को क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जा रहा है? रिवर को क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? y कंपोनेंट। अरे ये वाले कंपोनेंट के कारण ही रिवर जो बोट है वो इधर जाएगी ना, ये इस कंपोनेंट के कारण। नहीं समझा? समझ गए सर। समझ गए? और नदी के बहाव के डायरेक्शन में जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल? हम ये बोल रहे थे कि जो बोट है वो कौन से पॉइंट पे आ रही थी, ये बी पॉइंट पे, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी का? वी एक्स वाला। और रिवर को क्रॉस करने के लिए ये वाले डायरेक्शन के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? वाई कंपोनेंट। समझ गए ना? तो अब हमारी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। आप y डायरेक्शन का कैलकुलेशन अलग कर लो, x डायरेक्शन का कैलकुलेशन अलग कर लो, जैसे अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया हुआ था। समझ गए? यहाँ पे हालांकि एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए आपको कैलकुलेशन बहुत कम करने पड़ेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे सोचना बस पड़ा है। बाकी कैलकुलेशन इज वेरी इजी। जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशंस के कैलकुलेशन किए थे उससे भी बहुत आसान कैलकुलेशन है। क्यों आसान कैलकुलेशन है यहाँ पर? क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है। तो डेल्टा y के लिए आप क्या लिखोगे बताओ जल्दी? डेल्टा y इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है, सीधा सीधा हो गया आपका। और डेल्टा x को कैसे लिख दोगे? डेल्टा x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। हो गया। तो आपका डेल्टा x भी मिल गया और डेल्टा y भी मिल गया। अरे समझ गए या नहीं? हाँ यस सर। सर। यस सर। है ना? तो आपके पास दोनों कंपोनेंट मिल गए ना, पर रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट भी मिल गया और रिवर के फ्लो के डायरेक्शन का कंपोनेंट भी मिल गया। तो अब ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई, बहुत ही आसान हो गई। ठीक है? अब हाँ, विड्थ ऑफ रिवर, तो रिवर को क्रॉस करना मतलब डेल्टा वाई मतलब डी, और उसके लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? वी वाई वाली ना। अरे वी वाई वाली वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। समझ गया? हाँ सर। हाँ हाँ और फिर लिखेंगे कैसे? डी लिखेंगे या डेल्टा? जो भी लिखना तुमको डी यू लिख दो। डी लिखेंगे क्योंकि डी गिवन है ना, डेल्टा वाई की वैल्यू डी है ना वहां पे, विड्थ ऑफ रिवर, है ना? अरे समझ गया? हाँ सर। और डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ? इट इज डिस्प्लेसमेंट along the flow of river in opposite bank। अपोजिट बैंक में जब आप पहुंचे तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है बोट का? बोट कहां पे पहुंचेगी? बी पे। जबकि जो अपोजिट बैंक है डायरेक्ट आपको कहां पर दिख रहा है? ग्राउंड ऑब्जर्वर को सीधा सीधा वो वाई जो दिख रहा है आपको वहां पे दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वाई पे नहीं पहुंचेगा, वो कहां पे पहुंच रहा है? बी पे पहुंच रहा है। तो अपोजिट बैंक में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स है। और डेल्टा एक्स का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? डेल्टा एक्स का कैलकुलेशन कैसे करोगे? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बट एक्सीलरेशन ना तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में है
और ना ही y डायरेक्शन पे, तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, इसलिए आपके जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएंगे, सीधे सीधे कैलकुलेशन हो जाएंगे। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हाँ ठीक है, तो कल क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इसके स्पेशल केसेस अपन देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया अभी रिवर बोट प्रॉब्लम? हाँ बोलो। सर कल टेस्ट नहीं है ना? नहीं, कल टेस्ट नहीं है। ओके सर। ओके सर बाय। हाँ वहाँ पे वो बोटमैन ने जो एंगल लिया है वो हम्म। इधर मतलब राइट साइड में लिया है, तो लेफ्ट साइड में लेगा तो वो जल्दी पहुंच सकता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, वो तो आपको कैलकुलेशन कर कर ही देखना पड़ेगा कि कैसे में जल्दी पहुंचेगा वो, है ना? समझ गए? जल्दी मतलब वो सीधा सीधा उसको जहाँ पे जाना है वाई पे पहुंचेगा ना वो फिर? हाँ, तो उसके हिसाब से एंगल बनाना पड़ेगा, तो वो स्पेशल केस है मतलब इसके, कि अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करना, अभी उसका पाथ कौन सा नदी के अंदर ओ से बी वाला है, अगर उसको सीधे ओ से वाई पे पहुंचे तो उसको एंगल बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, वहां पे लेफ्ट की तरफ लेना पड़ेगा, तो कुछ पर्टिकुलर एंगल सोचना पड़ेगा हमको कि जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 हो जाए आपका, है ना? एक्स कंपोनेंट को 0 करना पड़ेगा ना वेलोसिटी का। एक्स कंपोनेंट मतलब वी आर प्लस वी बी आर कॉस थीटा का जो सम आया है उसको 0 करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ कौन सा बचे आपका, वी बाय बचे, तब तो वो बाय पे पहुंचेगा सीधा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है सर। ओके यस सर। ओके, आज के हाँ लिए इतने ही, बाकी कल की क्लास में। सर हैप्पी दशहरा। ओके बेटा, हैप्पी दशहरा आप लोगों को भी। आज थोड़ी दशहरा है रे, मंडे को है। सर कल ठीक, सर फिर हॉलीडे रहना। कल हॉलीडे है कल। सर सर मंडे को। कल ही तो है दशहरा। मंडे को सर दशहरा। कल हॉलीडे है ना कल है दशहरे का? ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। हाय सर। बाय। थैंक